चुड़ैलें उसे मारने के लिए जूतों से रौंदने लगी, लेकिन तभी एक सफेद चूहा आया और उसे वेंटिलेशन पाइप में खींच लिया। वहाँ एक और बच्चा छिपा हुआ था। मुखिया चुड़ैल ने पाइप खोला और बच्चे को बाहर निकाल लिया। उसके कान में नीली दवा की बूंद डाली और वो भी हवा में उड़ते हुए चूहा बन गया। मुखिया चुड़ैल ने तुरंत उसका पूंछ पकड़ लिया, लेकिन सफेद चूहा दौड़ता हुआ आया और उसने मुखिया चुड़ैल की उंगली काट ली और उसे छुड़ाकर भागने लगा। मुखिया चुड़ैल ने उन्हें हथौड़े से भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। इसके बाद उसने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी लंबी बाहें फैला दी, पर बच्चे गिरकर बच निकले। लेकिन मुखिया चुड़ैल का हाथ पंखे में फंस गया। बच्चे सोचने लगे कि अब सिर्फ उनकी दादी ही उन्हें बचा सकती है। वे कई मुश्किलें पार कर दादी के घर पहुंचे। वहाँ एक सफाई कर्मी ने उन्हें चूहा समझकर डर के मारे झाड़ू से मारना शुरू कर दिया, मगर वे दादी के कमरे में भागकर चले गए। काले चूहे ने सब कुछ समझाया। तब जाकर दादी को यकीन हुआ कि यह सब चुड़ैलों का काम है। उन्होंने प्लान बनाया कि मुखिया चुड़ैल की नीली दवा चुरा ली जाए। मुखिया चुड़ैल नीचे के फ्लोर पर रहती थी। जब वह बाहर गई तो दादी ने काले चूहे को मोजे में डालकर ऊन से नीचे उतार दिया। चूहा दवा ढूंढते हुए आखिरकार मेज पर दवा की बोतल पा गया, लेकिन तभी मुखिया चुड़ैल वापस आ गई। डर के मारे वह छिप गया और जैसे ही मौका मिला वापस मोजे में घुसकर ऊपर चढ़ने लगा। तभी चुड़ैल ने उसे देख लिया, मगर दादी ने बहाना बनाकर उसे बचा लिया और वे दवा लेकर वापस आ गए। अब योजना तैयार हो चुकी थी। एक चूहा रसोई में गया और दवा को छिपाकर खाने में डाल दिया। यह वही खाना था जिसे चुड़ैलें खाने वाली थी। अब देखना यह था कि यह दवा उन्हें रोक पाएगी या नहीं। दादी और बच्चे छिपकर यह सब देख रहे थे। सभी चुड़ैलों ने खाना खा लिया। तभी मुखिया चुड़ैल को दादी पर शक हुआ, इसलिए उसने खाना नहीं खाया और दादी के पास चली आई। तभी अचानक एक चुड़ैल कांपने लगी और जोरदार धमाके के साथ चूहे में बदल गई। फिर एक एक करके सारी चुड़ैलें उड़ने लगीं और चूहे में बदल गईं। वहाँ